आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यदुवंशी ग्रुप यदुवंशी स्कूल में। आज बड़ा खुशी का मौका है, पत्रकार का थोड़ा घुमा देते हैं आज हम इस खुशी के मौके पे। यहाँ 29 बच्चे यदुवंशी विद्यालय के एनडीए परीक्षा पास की है और वो बच्चे हैं, ये नहीं है कोई बहुत बड़े घराने से बच्चे हैं, ये बहुत बड़े घराने से जो इन्होंने एक पूरी फैसिलिटी मिली है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो मुकाम हासिल किया इस विद्यालय से जो कल्पना से परे है। पहले तो कैमरे में तालियां बजा के दिखा दीजिए, हमारे चैनल को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। ये देख लीजिए, ये यदुवंशी विद्यालय के बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे साथ यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये देख लीजिए, काबिले तारीफ है। जितनी भी तारीफ करें इन बच्चों की उतनी कम है और बड़े सेंसलेस तरीके से बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानता हूँ, ताई जी आपका बेटा है? पोतो से पोता है? हाँ जी। कैसा लग रहा है मम्मी बताओ। बेटा? आप दादी को साथ लेके आए? क्या नाम मम्मी है? लाली देवी। आपका? आशीष। आशीष बेटा, क्या करते हैं आपके माता पिता? हम दोनों टीचर हैं। टीचर हैं, तो खेती बाड़ी भी करते हैं? हाँ। तो आप भी साथ हैं इनकी? जी। आपकी मम्मी कहाँ पढ़ाते हो? सर मैं राजाराम स्कूल में पढ़ाती हूँ। जी, प्राइवेट। प्राइवेट। ये देख लीजिए, एक शिक्षिका है और बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दिया। वास्तव में जितनी तारीफ करें यदुवंशी विद्यालय की बहुत कम है। जी कभी सोचा था इस स्कूल में, क्या सोच के अपने बच्चे को डाला था? सर यही सोच के डाला था कि ऐसी महान हस्तियों के चरणों में बच्चों को डालेंगे तो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। आपका सपना पूरा हुआ, 100% हुआ। 100% हुआ सर। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर आके कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि स्टेज पर आकर कभी सम्मान मिलेगा, तो अच्छा लग रहा है अभी। आप ऊंचाइयों को छुएंगे जरूर। लाली देवी जी, हाँ जी। पोते के लिए को क्या कहोगे? जी आपको आशीर्वाद से मौज कर दी, मौत कर दी, कति गहरा कर दिया। गहरा कर दिया पोता ने। ये देख लीजिए, राव साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट देख लीजिए। सर कभी पहले हंसते नहीं आप? नहीं, वैसे तो आज कुछ खुशी लड्डू कितने, 2-3? आज तो मेरे ख्याल में देश में जिस प्रकार की हमने तरक्की की है, इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकती। तो इस खुशी को लेकर के आज नहीं, कल जब 7 बजे रिजल्ट आया, उसको लेकर के उस टाइम से लेकर के शायद रात को भी मैं सपनों में अपनी खुशी मना रहा था और इन बच्चों के लिए और कुछ दुआएं मांग रहा था कि सारे बच्चे और तरक्की करें। यही मेरी आज खुशी का माहौल था। जी रात को नहीं सोए? रात को सो जरूर रहा था, लेकिन दिमाग में 29 बच्चे थे। 29 बच्चे! आपके चेयरमैन साहब देख लीजिए, इतने हंसते नहीं है, आज देख लीजिए चेहरे पे मुस्कुराहट। जब से यहाँ बैठे हैं हंसी नहीं रुक रही इनकी, और रात को नहीं सपने में भी आप ही दिखाई दे रहे थे कि बच्चे 29, कब सुबह हो, कब मैं स्कूल में जाऊं, कब सम्मानित करूं उन बच्चों को। क्यों ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा। क्योंकि देसी भाषा में चाड़ा पाट दिया, रोक काट दिया। नहीं, हम देसी सा तो देसी बोलेंगे, क्योंकि जिस इलाके में पैदा हुए, आज तो चलो ये बच्चे आज हमारे आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, चाहे एनडीए और नीट की बात करें, लेकिन जब आप यहाँ आए थे तो हम चपड़ासी की बात करते थे, पुलिस वाले की बात करते थे, आर्मी में सिपाही की बात करते थे। आज हम बात करते हैं कर्नल जनरल की और आईएएस की, आईपीएस की। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हमने इलाके को आज सारे महेंद्रगढ़ में अगर जाना जाता है तो एजुकेशन की वजह से महेंद्रगढ़ का नाम नंबर 1 पर लिया जाता है। ऑल इंडिया में भी हम नंबर 1 लिखते थे, तो लोग पूछते थे आप इंडिया नंबर 1 कैसे लिखते हो? तो हमने आज ये सारी जानकारी करने के लिए आज 29 बच्चे पूरे इंडिया लेवल पर हमने फर्स्ट नंबर पर निकलने का काम किया है। तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। मेरे साथ बनी रही, कुछ और जानता हूं मैं आपसे। 29 बच्चे, पूरे भारत में यदुवंशी विद्यालय पहला, हरियाणा नहीं पूरे भारत का पहला विद्यालय बन चुका है यदुवंशी विद्यालय। चेयरमैन साहब के लिए तालियां तो बनती हैं बच्चों, जबरदस्त। क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे साथ देख लीजिए। जी बहन जी आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, आपके बच्चे को भी लेके आइए आप थोड़ा सा, आप भी आ जाइए। आप क्या नाम है? क्या नाम? नितिन। नितिन। सोचा था? जी बहन जी नाम क्या है आपने? इंदू। क्या करते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर। और खेती बाड़ी?
नहीं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। इस विद्यालय में लोगों की सोच थी कि गरीब बच्चे यदुवंशी में नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मेहनत करेंगे बच्चे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। इस विद्यालय ने आपको 100% दिया या नहीं दिया? आपने क्या सोच के अपने बच्चे को भेजा? यही सोचा था, जो मतलब आज मन में एक सपना था कि इनको ऊपर पहुंचाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, और वो सपना आज सच हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो। चेयरमैन साहब ने आपको जो सोचा था उससे ज़्यादा मिला। हाँ बिल्कुल। अब आपका बच्चा ऊंचाइयों को छुएगा, फ्लाइट उड़ाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं, हाँ धोखा नहीं है? नहीं, धोखा वैसे तो भी नहीं देंगे। 6.5 फुटा है, वैसे भी 6.5 फुटा है पूरी तरह से। बड़ा वाला भी यहीं से पढ़ा है, उसने भी IIT की तैयारी कर रहा है, मेंस है, NDA पास किया है, वो भी अच्छा है, मतलब यहीं से ही गया है। जी सर। मेरे पीछे और भी पीछे खड़ी हैं, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। कोई नहीं, बता दीजिए नाम क्या है आपका? बच्चा बेटा आपके साथ है? यस क्या सर। नाम आपके? मेरे सुमन। सुमन जी। बहन जी क्या करते हैं? सब जमींदारों करूँ। जमींदारों को रूसूं। ये देख लीजिए, आज ये मिथ्या भी तोड़ रहा हूं सभी लोगों की मैं, कि यहाँ अफसरों के लड़के पढ़ते हैं। जितने भी मेरे साथ जो बातचीत हुई है, ये जमींदार हैं या फिर हाउस वाइफ। वो अभी बता रही थी बहन जी, ये छोटे मोटे, ये कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है, जमींदार करते हैं। हाँ जी। आप पढ़ खाइए मेरे स्कूल चालू हो चालू। घास पाड़ के आई है बहन जी। स्कूल में जब एडमिशन करवाया तो लोगों की कुछ धारणा थी अलग जी। यहाँ मैं बता वो कराती हूँ मैं तो। ये इनको कहती मम्मी ये ठीक है, वो कर लीजिए बस। और तो इसी स्कूल को क्यों चुना? मैं 8 फेल हूँ सर, मेरे कुछ नहीं पता। इस स्कूल को क्यों चुना? इस स्कूल को आपने? अच्छा बेटा आप बताइए, इस स्कूल को क्यों चुना आपने? सर देख के मतलब मेरे को लगा था कि स्कूल में मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाऊंगी, इसलिए बस। क्यों जी सर, क्या कहेंगे स्कूल को लेकर? स्कूल के सक्सेस ट्रैक को देखते हुए हमें ये लगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ हरियाणा, मानते हो? नॉट ओनली हरियाणा, इन इंडिया आल्सो। कितने नंबर दोगे स्कूल को अब इस समय? इसको 100 में से 100। 100 में से 100। बेटा हंस रही हैं। एनडीए में सिलेक्शन, क्या इरादा आगे? सर आगे IIT और उसके बाद फिर UPSC। आपके चेयरमैन बड़े सख्त बताते हैं, वास्तव में जी सर। चेयरमैन बड़े सख्त हैं आपके? हमारे नहीं। आपकी आशाओं पे ये स्कूल पूरा उतरा? जी सर। 100%? यस सर। अच्छा स्कूल है जी सर। तो बोल के बताइए, ईस्ट और वेस्ट? यदुवंशी इज बेस्ट। क्या बात है जी। ये देख लीजिए बहन जी, आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा। मेरे साथ ये तमाम अभिभावक बने हैं और मैं इनसे इसलिए आप बातचीत करवा रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी NRI वगैरह बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, वो देखें उनकी मिथ्या बदले कि यदुवंशी स्कूल में तो वो ही जा सकता है जो कर्नल थल्लन डर्नल होते हैं। जी सर, आज मिथ्या खत्म कर दी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों की सोच है, वो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। और आपके बीच में ये बच्चे जितने भी आज NTSC में हुए हैं, इन बच्चों की सबकी फीस माफ़ है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, इनसे कोई किराया नहीं, कोई मैं ये अपने पास से कपड़े पहनते थे, वो भी अब की बार मैंने अपनी तरफ से हर महीने ड्रेस बदलेंगे और ये हर महीने 1100 रुपये लेकर के जाएंगे और फीस माफ़ है इनकी। अगर हॉस्टल मारना चाहते हैं तो इन बच्चों का हॉस्टल भी फ्री है, और ये अगर मेरे पास में डिग्री कॉलेज में आएंगे तो भी इनकी सारी फीस माफ़ है। और अगली बात और बताना चाहता हूँ, अगर ये आगे चल करके PhD भी करेंगे तो उनका स्पेशल डिस्काउंट कर करके PhD भी करवाने का काम करूँगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी भी आपके बीच में राजस्थान में लाने का काम किया जी। तो इनका सपना पूरा करूँगा। सर 2 मिनट और लूँगा आपसे एक लास्ट में। बाबा कहाँ से आए हो? बेरी से। बेरी? तो आशीष का दाना? हाँ जी। चाला पाड़ दिया थोड़ा? हाँ जी। और स्कूल ने भी चाला पाड़ दिया? हाँ जी। ये होगा बढ़िया है जी। जब तो आ रहे हैं पड़ोस में स्कूल होते हैं, यहाँ भेज रहे हैं हम। राम जय राम, हमारी पड़ोस में स्कूल है, लेकिन हम यहाँ भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? अच्छा है, हम तो भेज रहे हैं। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा स्कूल? हाँ जी। यहाँ के टीचर बढ़िया है जी। बढ़िया है। क्यों जी, क्या कहेंगे? मैं आशीष का पापा हूँ सर जी। और इस सब स्कूल मैनेजमेंट का और विशेष तौर से वो सर नहीं है आज, मैं उनका नाम क्या लूँ, बस वशिष्ठ सर थे, उन्होंने इस बच्चे को परखा और उसी की देन है। और स्कूल मैनेजमेंट ने हमें समय समय पर गाइड किया और हमने भी स्कूल मैनेजमेंट का पूरा सहयोग किया। यहाँ पर रात को 8-8 बजे तक बैठे रहते थे हम बाहर गेट पे, और चेयरमैन सर का मेरा चुटकुला बड़ा याद आ रहा है। एक दिन बैठे थे, ये हमेशा रात को नाइट लेट जाते थे यहाँ से,
तो ये इस बच्चे को देखकर एक बच्चा और था, तो इनको बच्चे को देखकर ये कह रहे थे कि क्या तू भी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। कितनी छोटे बच्चे थे, इनके साथ मजाक कर रहे थे। तो बच्चों का ऐसा माइंड फ्रेश करके भेजते थे घर पे, तो वो बच्चे जरूर कामयाब होंगे। और स्कूल मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। जी जी, क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपका बच्चा भी साथ में। जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? बहुत बढ़िया। चेयरमैन साहब ने 1995 में जब इस पौधे की नींव रखी थी ना, तभी से इससे बहुत इलाके को अपेक्षाएं थे, और इस इलाके के हर बच्चे, युवा, बुजुर्ग में प्रतिभाएं छुपी हैं बहुत, तो वो ही काम कर रहे हैं। जी, बेटा खुश है? यस सर। आपको जो अपेक्षा लेके आए थे यहाँ से स्कूल में पूरा? यस सर। पूरा है सर। लास्ट में चलते चलते आपको नानोद जाना है। आपके स्कूल ने झंडे गाड़ दिए पूरे भारत में, और कहीं ना कहीं सबका मुंह बंद कर दिया। जो अलग अलग बातें लेके चलते आ रही थी आज तक, सबके मुंह बंद। आज आपने वो काम कर दिया, वो ऊंचाइयां छू ली जो कि कल्पना से परे है, और स्कूल वाले सोचते होंगे हम भी कभी ये अचीवमेंट कर पाएंगे। आपने 29 बच्चे एनडीए में सिलेक्शन करके, बहुत बड़ी एक कठिन परीक्षा होती है, और आपने क्या सोचा, कैसे किस तरीके से नैया पार लगाई आपने? अच्छा, एक बात बताऊं जी, आज से नहीं, पुरानी सृष्टि भी रही है जहाँ कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ था, वो 5 थे, और गौरव जो थे वो तो 101 थे। लेकिन जहाँ कृष्ण भगवान हो, और वहाँ हम कभी पीछे रह ही नहीं सकते। जो कृष्ण भगवान का साथ है तो हम सदा तरक्की करेंगे। पूरे इलाके में सुदर्शन चक्कर फैला करके पूरे इलाके में यदुवंशी का नाम ऊंचा करने का काम। आप पूरे इलाके की बात करें, आपने पूरे हिंदुस्तान में सुदर्शन चला दिया। हाँ, हिंदुस्तान में भी पूरे, वो तो जब कृष्ण भगवान पूरी सृष्टि का था, तो ये यदुवंशी भी पूरे देश की है, इसलिए पूरे देश में तरक्की करे। जी, अब का रिजल्ट तो आपने पूरा हिंदुस्तान में, अगले रिजल्ट की क्या अपेक्षा करें आपसे? मैं रिजल्ट की तो आए दिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से अब की बार 29 निकले, अगली बार ये 39 निकलेंगे, क्योंकि ये बच्चे अब आज सुन रहे हैं, ये बच्चे और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी, तो हम यदुवंशी विद्यालय स्टाफ के साथ, अभिभावक के साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन बच्चों के लिए फीस माफ कर दी है, ड्रेस वगैरह, आगे जो भी बड़ा कोर्स करेंगे उसके लिए भी आधी फीस और वो भी सुविधा होगी, वो दी जाएगी। 29 बच्चे यदुवंशी विद्यालय के एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है। अब आगे 39 बच्चे की चेयरमैन साहब ने बोला है 39 बच्चे आएंगे, तो मैं बच्चों से कहूंगा ईस्ट और वेस्ट। आवाज नहीं आई। हमारे विदेशों में भी लोग रहते हैं, वो क्या सोचेंगे, ईस्ट और वेस्ट। ये ना बात, ईस्ट और वेस्ट। आज तो वेस्ट है, आज तो मैं भी कह सकता हूँ, बाकी स्कूल वाले नाराज नहीं होंगे, सबके पास जाता हूँ मैं, लेकिन आज वेस्ट है पूरे हिंदुस्तान में यदुवंशी स्कूल। सर, चलते चलते क्या कहेंगे आप? चलते चलते यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण का हमारे ऊपर सदा आशीर्वाद रहे, और आप जैसे व्यक्ति हमारी इन बातों को देश भर में पहुँचाने के लिए हमारे पास में रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये विद्यालय के कितने प्यारे प्यारे बच्चे और अभिभावक भी बने होते हैं, ये तस्वीरों में देख रहे हैं। और कुछ अगर कुछ रह गए हो तो मैं अभी यहाँ से नीचे उतर के बात करूँगा अभिभावक से, तो अभी नीचे मिलते हैं थोड़ा सा, जब तक ये अपना प्रोग्राम भी कर लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अभिभावक और मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं चलते चलते। जी सर, बेटा क्या नाम? सर मुस्कान। मुस्कान, तो बेटा आज स्कूल में माहौल जब तक पढ़ी है आज तक का कैसा माहौल मिला? सर अच्छा था, मैं तो बचपन से यहीं पढ़ी हूँ, शुरुआत से। स्कूल अच्छा लगा? हाँ जी। क्योंकि मानते हैं स्कूल में दम है। हाँ जी। तो आज आपकी आशाओं पे खरा उतरा। सर, आपसे जानते हैं क्या काम? मैं डॉक्टर हूँ सर। चलो, आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन अभी जो गरीब लोगों से मैंने बात की वो तो गरीब थे, तो इस स्कूल को किस नज़र से देखते हैं? सर, मेरे लिए बेस्ट है स्कूल, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी यहाँ से पढ़ा हुआ है। बेस्ट बेस्ट क्यों? मेरे घर से पहले भी सर छोटा भाई पढ़ा हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। और अब बेटी है, इसने भी क्लियर किया है, और बेटा भी यहीं पढ़ रहा है सर, छोटा बेटा वो भी यहीं पढ़ रहा है। तो स्कूल ऑलरेडी एक अचीवमेंट दे चुका है, इसलिए बेस्ट है सर। तो आपने बच्ची को शुरुआत में बीच बीच स्कूल में उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, तो आपने अपना मन शिखर रखा, हाँ ये स्कूल मेरे लिए खरा उतरेगा? सर ऐसा है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि मेरे में यहाँ कभी उतार चढ़ाव नहीं आए, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा यहाँ की टॉपर रही है सर। फर्स्ट से यहाँ से पढ़ती आई है और आज तक यहाँ की टॉपर रही है सर। तो आपकी आशाओं पे खरी उतरी? हाँ जी बिल्कुल। तो आगे बेटी क्या करने के लिए?
सर अभी जेट उड़ाएंगे क्या फ्लाइट उड़ाएंगे? नहीं सर, अभी तो डॉक्टर। डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनेगी। जी सर। हमारे साथ कुछ और अभिभावक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी कहाँ से आते हैं? हम कोसली से हैं सर। कोसली से। तो कोसली से इतनी दूर बच्चे को क्यों? इतनी दूर बच्चे की सफलता के लिए आए। यहाँ पर नाम सुना है कि अच्छे स्कूल हैं, अच्छी एजुकेशन है, तो अपना घर छोड़कर हम इतनी दूर इसी वजह से आए कि बच्चा कामयाब हो जाए। और हमें विश्वास था कि यहाँ सफलता मिलेगी और बच्चे ने वो सफलता हासिल की अध्यापकों की मेहनत से और जो चेयरमैन सर की मेहनत से। और हमने जो प्रयास किया, बच्चे ने जो मेहनत की, हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि वो बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया। बड़ी अच्छा। कितने दिन से पढ़ाए हुए हैं बेटे? मैं यहाँ पे स्कूल में, इसमें तो सर इस साल ही आया है, मतलब 11th से है। 11th तो पहले कहाँ पहले सर ये RPS में था और काफ़ी स्कूल चेंज किए थे वैसे हमने। तो यहाँ जाके मन रुका आपका? हाँ जी सर। यहाँ क्षेत्र क्यों आपका? सर देखा कि यहाँ पे मतलब बच्चा कर सकता है कुछ अच्छा, तो इसलिए सर ऐसा क्यों लगा आपको? सर काफ़ी नाम सुना स्कूल का और काफ़ी मतलब अचीवमेंट देखी, तो सर ये लगा कि हाँ बच्चा वहाँ जाके कुछ और अच्छा कर सकता है, बेटर कर सकता है, बेस्ट कर सकता है। जी क्या करें? सर मैं टीचर हूँ प्राइवेट। हाँ जी सर। चलो आप क्या करें? मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। टीचर है। तो आपके आशाओं पे बेटा खरा उतरा? हाँ जी सर। आज आपके चेहरे पे समाई। हाँ जी सर जरूर। क्या करवाना चाहते हैं सर IIT इंजीनियरिंग। बेटे से पूछ। हाँ जी सर। उसकी हाँ जी, इसकी खुद की उसकी विषय सर ये। हाँ जी सर। आपकी? मैंने कहा है सर मेरी इच्छा है ये IITian बनना। तो बेटा सब स्कूलों में घूमने के बाद यदुवंशी में मन क्यों लगा आपको? सर यदुवंशी के पहले के भी रिजल्ट अच्छा है और यहाँ के टीचर सर बहुत अच्छे हैं। एक एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान देते हैं सर, क्वेश्चन वगैरह का अच्छे से आंसर देते हैं, इसलिए सर। ईस्ट एंड वेस्ट यदुवंशी इज बेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट यदुवंशी इज बेस्ट। क्या बात है। तो हमारे साथ ये प्यारे प्यारे अभिभावक और बच्चे साथ खुशी की मुद्रा में सभी देख लीजिए, हंस रहे हैं। और हंसे भी क्यों ना, कि बच्चों ने वो मुकाम हासिल किया है जो इस उम्र में बहुत मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते सपने में भी। तो कुछ और अभिभावक से उनसे मिलवा देते हैं, उनके इस बारे में क्या। ये हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट यदुवंशी के मौजूद है, स्टेट में फर्स्ट किया है इन्होंने। और रीजनिंग में क्या? टॉपर। दोनों? रीजनिंग में टॉपर और स्टेट में थर्ड। स्टेट में थर्ड है। बेटा कितने साल से? क्या नाम है? हिमांशु। कहाँ से आते हैं? महेंद्रगढ़ से, इधर से। कितने साल से पढ़े हुए हैं? 2 साल से। तो इस स्कूल को क्यों चुना 2 साल में आपने? क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है। आपने जांचा परखा? यस। सभी स्कूलों में चक्कर लगाए? यस। फिर यहाँ पे देखा हाँ यहाँ दम है स्कूल में? यस। यस। क्यों? क्या? इसमें चेयरमैन सर का योगदान बहुत है। चेयरमैन सर जो बच्चे प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं उनको बार बार अभिप्रेरित समय समय पर करते रहते हैं। और पहले जो इलाके की सोच थी कि यहाँ पर टीचर, आर्मी पर्सन, एयरफोर्स, नेवी इस प्रकार के निकले, लेकिन यहाँ के लोगों की उन्होंने सोच बदली है। अब लोग IIT, NEET, NDA और अन्य पदों पर जा रहे हैं। अच्छा काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। सरकारी जॉब? हाँ जी। तो आगे बेटा क्या करने के रहता है? जेई इंजीनियरिंग। इंजीनियर। क्यों जी? बेटे से ये बच्चे पर ही छोड़ दिया है। बच्चे पे छोड़ दिया? चलो ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। भगवान करे आप जल्दी इंजीनियर बने। और हमारे साथ प्यारी सी गुड़िया बनी है। बेटा थोड़ा मार्क्स नीचे करके, आज भी मार्क्स लगा रखा है आपने, पूरे इंडिया में धमाका मचा दिया। आज भी मार्क्स लगा रखा है बेटा, क्यों? सर कोरोना से डरना? यस सर। अरे आज मरे तो मरने जाए, नाम तो हो गया हमारा। यस सर। तो क्या कहेंगे बेटा? सर यदुवंशी इज द बेस्ट। यदुवंशी स्कूल इज द बेस्ट। बेटा आज खुशी का मौका, यदुवंशी स्कूल इज द बेस्ट। यदुवंशी इज द बेस्ट। खाना खा के नहीं? थोड़ा कम खा गया है खुशी खुशी में। नो सर ऐसी कोई बात नहीं। आप इनके पापा? हाँ जी। हाँ। तो कितने साल से बेटे को भेज रहे हैं? 3 साल से इधर पढ़ रहे हैं। हाँ। तो 3 साल से क्यों क्या सोचा आपने, क्यों भेजा? देखो पूरे एरिया में या पूरे अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यदुवंशी इज द बेस्ट। 1995 में अच्छा स्कूल। हाँ बिल्कुल। यहाँ जो वातावरण है, स्कूल और भी अच्छे हैं इसके कंपैरेटिव काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे को जो फ्रीडम मिलता है ना अपना कैरियर चूज करने में, यानी यहाँ पे प्रेशर नहीं है बच्चे पे। IAS भी चलिए ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ फ्री वातावरण मिलता है। बेटा फ्री वातावरण? यस सर। अच्छा 3 साल में ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं ये स्कूल मैंने गलत चुन लिया? कभी ऐसा मौका आया हो, बैठे बैठे दिमाग में आया हो ये मैं इस स्कूल को छोड़ दिया? इससे बेस्ट चॉइस तो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता इससे। यस सर। तो बेटा झंडे गाड़ दिए, आगे क्या इरादा है? फ्लाइट उड़ाएंगे, क्या करेंगे? IIT करेंगे? क्यों बेटा? सुनना भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटी की पसंद?
हाँ बेटी इस पे इसकी जो पसंद है। पापा नो सर, अभी कह रहे हो नहीं फील्ड में जाना ये नहीं करना है। नो सर, IIT। IIT करेगी थोड़ा सा मार्क्स नीचे। हाँ जी, बच्चे नाम क्या खुद है? पवन कुमार जी। कहाँ से? पवन कुमार, महेंद्रगढ़ से हूँ मैं, बसई से हूँ जी, लांबा साहब। हाँ जी। तो काम क्या करते हैं? टीचर हैं सर। हाँ जी। तो बेटा भी है? नहीं, बेटी हैं दो, दोनों बेटी इधर ही हैं। झंडे गाड़ दिए? हाँ जी, दोनों सही हैं। एक ने गाड़ी, एक गाड़ी दी। हाँ, एक छोटी है हाँ। जी। ये देख लीजिए, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, लेकिन इस स्कूल ने वो भी साबित कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो कन्या हैं ये दो बेटी हैं, और बेटे जो नहीं कर सकते इन बेटियों ने हमारी प्यारी प्यारी बेटी कर दी है। बेटा ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे साथ एक यहाँ जो टीचर हैं पढ़ाती हैं, और जब स्टेज पे आती हैं तो बच्चों की तालियां सबसे ज़्यादा हा हुल्लड़। मैं देख रहा था बेटा बेटा आपके लिए इतना प्रेम क्यों बच्चों को बता दीजिए। सर मैं 2011 में आई थी यहाँ पर। आपसे पहले के भी टीचर रही है तो शायद बच्चों की अटैचमेंट मुझसे हो जाती है सर। आपने पूछा नहीं? अब बच्चों का भी ऐसा नेचर है शायद। चेयरमैन साहब खड़े हुए, जब भी उन्होंने तालियां बड़े हल्के हल्के हा हुल्लड़ नहीं किया, जब आप उधर से आती हो तो पूरा स्कूल सिर पे उठा लिया, तालियां रहा। प्यार है सर, ये बच्चों का प्यार है, और यही कारण है शायद कि यदुवंशी में मैं 11 साल से हूँ पिछले, और यदुवंशी की एक एक ईंट से मुझे प्यार है। क्या बात है मुझे अच्छा, आपको पता था आप खड़ी होके आएंगी तो उर्दंग होना है? जी सर। प्रेम क्यों बना? सर बच्चों की अटैचमेंट मैं कहूँगी, और जो चेयरमैन सर हमें हर बार सम्मानित करते हैं तो बच्चों को भी ये है कि टीचर जो है वो खास है। 31,000 का इनाम मिला? जी सर। हाँ जी सर। क्यों मिला? ये तो सर का मैं बोलूँ, वो बच्चों की वजह। हाँ जी बिल्कुल सर। वो तालियां। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। इनाम पाके कैसे? सर इनाम पाके, और मेन तो ये जो इज्जत होती है ये सबसे बड़ी बात है। ये सब जानती हैं बेस्ट टीचर बच्चों की इनाम मिला है। अच्छा जी बिल्कुल। बच्चों को क्या मैं यही कहना चाहूँगी सर कि खूब मेहनत करें, और हम सबका सपोर्ट इन बच्चों के साथ है, और चेयरमैन सर तो हमेशा बच्चों के सपोर्ट में ही खड़े रहते हैं। नाम नहीं? इंग्लिश पांडे। इंग्लिश पांडे कहाँ से? मैं वैसे तो पंचकूला से हूँ बेसिकली, पर पिछले 11 साल से सर यही हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 31,000 में कुछ हमारा हिस्सा? जी सर, पार्टी। तो हमारे साथ पांडे जी बनी हुई थी। 31,000 का बेस्ट टीचर का अवार्ड, और बच्चों ने तो पूरा स्टेज पे दवाई मचा दी। ये जब खड़ी होकर आती है तो इनका बहुत प्यार है, विशेष प्रेम है। हमारे साथ कुछ टीचर मौजूद हैं जिनको इनाम मिला है। सर नाम बताइए। प्रिंस। कितना? 11,000। राशि 11,000। 31। हाँ बिल्कुल। तो कुछ हिस्सा बिल्कुल सर आपका होगा। थैंक यू। मेरे साथ बने रही, मैं जानता हूँ सर। सुमित गोयल 31,000। 31 जी। संजय 31,000। ये देख लीजिए 1 लाख रुपए ये तीनों टीचर। सर आपको मिला क्यों? सर बच्चों की मेहनत और हमारे एफर्ट्स। ऐसा क्या आग लगा दिया आपने? आप इनाम ही ले। पूरे स्टेट का जो रीजनिंग का टॉपर है अपने यदुवंशी ग्रुप का है, फर्स्ट टॉपर हो सेकंड टॉपर हो, हर जगह यदुवंशी ग्रुप छाया हुआ है। तो पूरे इंडिया में धमाका मचा दिया? बिल्कुल सर, पूरे इंडिया में धमाका है। पूरे इंडिया में करते थे कितनी हजार के लिए आप? सर हम 31,000 के डिजर्व करें ना करें, बच्चे जरूर करते हैं हमारे से ज़्यादा। क्या बात है। बिल्कुल। तो अगली बार सर 100। क्या बात है जी सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब बच्चे तो डिजर्व करते ही हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है कि किसी भी रिजल्ट में बच्चों का रोल 80% होता है, और 20% टीचर का रोल होता है। टीचर गाइड कर सकता है, बट पढ़ना और जो मेहनत करना वो बच्चों का है। हम देखते थे बच्चों का शेड्यूल सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पैक थे बच्चे। टीचर तो फिर भी अपनी क्लास लेके चले जाते हैं, बट बच्चे रेगुलर पैक थे वहाँ पे। बच्चे बहुत ऐसे? हाँ, बच्चों का ज़्यादा एफर्ट्स है। हिंदुस्तान में सोचा था पूरे हिंदुस्तान में छक्का मार देंगे? नहीं सर, मतलब अब हमें उम्मीदें और बढ़ गई। आपने स्टेट का सोचा? हाँ, अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया उम्मीद बढ़ गई है। अब तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया है, कुछ भी नहीं देखा, ना भूख देखी ना प्यास देखी। बढ़िया तरीके से मेहनत करके ने बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए हैं यदुवंशी। चेयरमैन है खड़ूस से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सर पूरा चेयरमैन सर की गाइडेंस रही तभी हम ये काम कर पाए, नहीं तो सर जैसे लॉकडाउन में हमें परमिशन थी, उसके बाद चेयरमैन सर ने स्पेशल हमें परमिशन देके बच्चे बुलाए, मैं पूरा सहयोग करा। अगर चेयरमैन सर पर सपोर्ट ना करते सर पॉसिबल था ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं था। मैं एक बात जानना चाहूँगा, 31 सर बच्चों के लिए कितना खर्च करेंगे? जो बच्चे चाहेंगे। बच्चों को पूरी क्लास की पार्टी करेंगे सर, बढ़िया करेंगे सर, पूरी क्लास की पार्टी। बिल्कुल सर, बिल्कुल वादा है। मैं 10th सुपर 3 को पढ़ाता हूँ, NTSC को। देख लीजिए, सुन लीजिए, तैयार हो जाए सभी विद्यार्थी। मैथ्स पढ़ाता हूँ सर, वही 10th सुपर 30। ये देख लीजिए डबल पार्टी। अरे पार्टी तो बनती है।
10th से ऊपर 30 में सर रीजनिंग बिल्कुल बनती है सर पार्टी। ये 3 पार्टियां, यानी कि 3 दिन बल्ले बल्ले खाना नहीं खा के आना है। 21 में से 4-4 हज़ार रुपये तो बनते हैं, 4-4 12 हज़ार रुपये की 3 दिन की बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों ने सर पूरा एफर्ट करा। बच्चों जैसे सर ने बताया कि बच्चे हमारे पास 12-12 बजे तक हमारे साथ मेहनत करा करते, सुबह 6 से शाम के 12 बजे तक, मतलब फुल टाइट सिचुएशन बच्चों के लिए। हर टाइम टीचर अवेलेबल, पूरी मैनेजमेंट अवेलेबल, डायरेक्टर सर अवेलेबल, प्रिंसिपल सर अवेलेबल, वाइस प्रिंसिपल सर अवेलेबल, सभी टीचर्स अवेलेबल स्कूल में। मतलब बच्चों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी और बच्चों ने हमारे लिए कमी नहीं होनी थी। जी कितने साल से सर यहाँ पे तो 3 साल से। 3 साल से। अब कहाँ जाएंगे? सर कहीं नहीं, या तो नहीं, अब जाए तो हमारी जान है सर। नहीं सर, अभी 3 साल से सर, पहले 3 साल। मैं भी 3 साल से हूँ सर। आगे तो अभी तो सर ये जीना यहाँ मरना यहाँ और हमें जाना कहाँ। पक्का है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जीना यहाँ बनना बिल्कुल सर। वो सम्मान आपको याद। हाँ सर बिल्कुल। आज जो सेटिस्फेक्शन मिली है ना सर, वो अलग ही है। मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो मिलती है जब बच्चों का रिजल्ट आता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक टीचर के लिए। सैलरी भी बढ़ने वाली है। वो देखते हैं सर कि 50-70 हज़ार से कम तो अभी नहीं होगी आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और शायद ये 80-90 हज़ार तक चली जाएगी। बिल्कुल सर। थैंक यू। ओके सर। हमारे साथ प्यारे प्यारे टीचर बने हुए थे और बच्चों की पार्टी तो बनती है, इन्होंने कहा है। अब देखते बच्चों से आके पूछे कि पार्टी करते हैं या नहीं करते हैं बच्चे। हम मुझे ज़रूर बोला जी अगर पार्टी नहीं कर पाते हैं तो। हमारे साथ कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ बनी हुई हैं। हम क्लास जानते हैं कौन सी हैं। बेटा थोड़ा सा ग्रुप में खड़े हो जाइए, ये देख लीजिए। बेटा आगे आ जाओ थोड़ा सा। कौन सी कक्षा में? 9th। 9th 10th 10th। अच्छा नाम क्या है? दिव्या, पलक, भारती, ऋतिका, छवि, अशीन, प्रियांशी। बेटा एनडीए में 29 बच्चे, क्या कहेंगे उनको देख के? सर ये हमारी स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी बात है और अब की बार 29 आए, अगली बार उससे भी ज़्यादा आएंगे। Yes sir, this is a great achievement. यस सर, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यस सर, ये बहुत अच्छी बात है और अगली बार इससे भी ज़्यादा होने चाहिए। Yes sir, इससे अगली बार। सर बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए भी। बेटा अगली बार आपका भी नंबर आने वाला है, तो कौन कौन मेरे साथ इंटरव्यू करेगी अगली साल यहाँ इस स्टेज के ऊपर, ये बताइए। सर मैं करूँगी। यस सर। सर दिव्या, सर झुक। मम्मी का नाम मिसेस किरण यादव, पापा का नाम मिस्टर सुरेंद्र यादव। जी बेटा आप बताइए क्या वादा करेंगे? मैं भी सर यहाँ पे आऊँगी जब स्टेज पे। यस सर। वादा? यस सर। वादा है? यस सर। चलो ऐसे करिए हमारे साथ। ये बेटा आप मम्मी पापा क्या है? मम्मी का नाम श्रीमती सरिता गुप्ता और पापा का नाम चरखी दादरी। चरखी दादरी रोज अप डाउन। यस सर। क्या बात है रे बाबा, क्या बात है। चरखी दादरी। बेटा आप कहाँ से आते हैं? सुंदर से। सुंदर से। सुंदर से। बेटा मम्मी पापा क्या? मम्मी का नाम मिसेज कविता देवी और पापा का नाम मिस्टर रामचंद्र कुमार। बेटा अब की बार क्या स्टेज, आप भी धमाका मचाने वाले? यस सर। अगली साल यस सर। पक्का वादा कीजिए। ये सुंदर आगे देखूंगा बेटी को कान। बेटा आप बताइए मम्मी पापा का क्या नाम? सर पापा का नाम मिस्टर सतीश कुमार, मम्मी का नाम मिसेस वनीता देवी। तो अगली बार आप भी धमाका मचाने वाली है, देख लेना। यस सर। प्रॉमिस कीजिए कैमरे के सामने। मम्मी पापा को बोलिए। मम्मी पापा मम्मी पापा मैं भी NTSC क्वालिफायर बनूंगी। करूंगी। क्या बात है। बेटा आप बताइए। यस सर, मैं भी करूँगी। मम्मी का नाम पुष्पा यादव, पापा का नाम मिस्टर ओम प्रकाश यादव। कहाँ से आते हैं? मेघनवास। मेघनवास से। तो आप मम्मी पापा को क्या प्रॉमिस करेंगे? आज आए नहीं आप, अगली बार आए आप लेके आएंगे साथ? यस सर। क्या क्या प्रॉमिस? मम्मी पापा को ये प्रॉमिस करेंगे कि उन्होंने जितना मतलब ड्रीम्स देखे हैं मेरे लिए, वो मैं हमेशा पूरा करूँगी। वो जो चाहेंगे वो मैं करूँगी इन फ्यूचर में। क्या बात है बेटा, अभी प्रॉमिस हमारे साथ भी कीजिए। ये हमारी बेटी है, देख लेना। घर पे जाऊंगा अगली बार मैं स्टेज पे आपका इंटरव्यू करूंगा पक्का। यस सर। और आपके मम्मी पापा का यस सर। वादा है? यस सर। चलो बेटा आप और बता दीजिए क्या वादा करके जाएंगे आज यहाँ से? सर मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाऊंगी और अपने स्कूल को भी। मम्मी का नाम है मिसेस सुषमा देवी एंड पापा का नाम मिस्टर अजीत सिंह, बैरावास। बैरावास से। तो मम्मी पापा को आज प्रॉमिस करके आपको भी जाना पड़ेगा। यस मैं मम्मी पापा से प्रॉमिस करती हूँ कि जो वो चाहते हैं मैं उनके सपनों पे खरी उतरूंगी और आप बहुत खुशी से मेरा इंटरव्यू लेंगे। सभी एक साथ वादा। एक हाथ मिला के ये देख लीजिए, हाथ इकट्ठे करके आपस में सभी बच्चियाँ ये देख लीजिए, ये ऐसे रखिए। ये अगली बार सर अगली बार हम भी यहाँ पे होंगे। हम भी यहाँ पे इंटरव्यू देंगे। वादा
लगा है बेटा, थैंक यू बातचीत के लिए आप सभी का। हमारे साथ ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ बनी, तो और वादा क्या है अगली बार हम भी यहाँ स्टेज पे मौजूद होंगे। तो देखते हैं अगली बार 41 बच्चे आते हैं या कुछ कम रहते हैं 29 से, लेकिन स्कूल ने कमर ठान ली है, पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचा दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।